दोस्तों, कफील ड्रामा का आने वाला मोड़ आपके होश उड़ा देगा और कहानी ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रही है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप इस बड़े ट्विस्ट से बाखबर रहें, क्योंकि ज़ेबा की जिंदगी में अब एक ऐसी तूफान आने वाला है जो सब कुछ बहा ले जाएगा। ज़ेबा की प्रेगनेंसी की खबर ने जहां जवाद साहब के हाथ पांव फुला दिए हैं, वहां जामी की मक्कारी अब एक नए लेवल पर पहुंच गई है। जवाद साहब जो अपनी बेटी को तलाक दिलवाने के लिए वकील के पास जाने की तैयारी कर रहे थे, अब नए आने वाले मेहमान की खातिर अपने होंठ सी लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि जामी ने इस खबर को भी एक कारोबार बना लिया है। जामी जब ज़ेबा को लेने आता है तो वो जवाद साहब के सामने ऐसा मासूम बनता है जैसे उससे बड़ा शरीफ कोई हो ही नहीं, मगर उसकी नज़र सिर्फ इस बात पर है कि अब बच्चे के नाम पर वो ससुराल से मजीद कितने पैसे निकलवा सकता है। ज़ेबा जब वापस जामी के घर पहुंचती है तो वहां का मंजर किसी कब्रिस्तान से कम नहीं होता। बिजली का मीटर कटने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और जामी उन्हें चोर और लुटेरे कहकर चीख रहा है। हालांकि असली चोर वो खुद है जिसने 2 महीने से बिल नहीं भरा। जामी की बाजी और उसके बाप अजमल साहब अब भी खानदानी रईस होने की ढीठ बनकर बैठे हैं, मगर घर में अंधेरा है और किचन में दूध तक का कतरा नहीं है। जामी ज़ेबा से कहता है, अपने बाप से कहो कि 25-30 लाख का इंतजाम करे। बच्चा आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस गुर्बत में पैदा हो। ज़ेबा का दिल टूट जाता है जब उसे एहसास होता है कि जामी को बच्चे की फिक्र नहीं बल्कि उसे नए पैसे चाहिए। शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब ज़ेबा को पता चलता है कि जामी जिस गाड़ी में उसे लेने गया था वो किसी दोस्त की नहीं थी, बल्कि उसने वो गाड़ी रेंट पर ली थी और उसके पैसे भी अभी तक अदा नहीं किए थे। गाड़ी वाला घर के बाहर आकर जामी का गिरेबान पकड़ लेता है और सबके सामने उसे थप्पड़ मारता है। ये देखकर ज़ेबा की आंखों से पर्दा हट जाता है। लेकिन असली धमाका अस्मा की एंट्री पर होता है। अस्मा जिसने कहा था कि उसकी शादी हो रही है, वो दरअसल जामी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही थी। अस्मा और जामी ने मिलकर ज़ेबा के भाई उस्मान को अपने जाल में फंसाया होता है और उससे एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करवाने के नाम पर हड़प ली होती है। उस्मान जब घर में आकर ये सच बताता है तो जवाद साहब को दिल का दौरा पड़ जाता है। ज़ेबा इस बार खामोश नहीं रहती। वो अंधेरी रात में जब घर में बिजली नहीं होती, जामी की अलमारी से वो पुरानी फाइल निकालती है जिसमें उनकी जायदाद के असल कागजात होते हैं। उसे पता चलता है कि उनकी सारी जायदाद कब की नीलाम हो चुकी है और ये लोग सिर्फ एक खोखली अना के सहारे जी रहे हैं। जामी जब ज़ेबा को फाइल के साथ देखता है तो वो उस पर तशद्दुद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेबा पलटकर उसे धक्का देती है और कहती है, तुम काफ़ी नहीं, तुम एक जहर हो जो मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। ज़ेबा उसी वक्त अपने बाप के घर भागती है, मगर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में जामी नया ड्रामा शुरू करता है और सबको बताता है कि ज़ेबा ने खुदकुशी की कोशिश की है ताकि वो अपना जुर्म छुपा सके। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आसमा का बाप हॉस्पिटल पहुंचता है और जामी के सारे झूठ बेनकाब कर देता है। वो बताता है कि जामी ने आसमा को भी धोखा दिया है और उससे पैसे लेकर भागने का प्लान बना रहा था। ज़ेबा को होश आता है तो वो सबके सामने जामी के मुंह पर थूकती है और कहती है कि वो इस बच्चे को जामी का नाम कभी नहीं देगी। जवाद साहब हॉस्पिटल के बिस्तर से उठकर जामी को आखिरी बार धमकी देते हैं कि अब बच्चे का मुंह देखने के लिए भी तुम्हें मेरी इजाज़त लेनी होगी। जामी का बाप अजमल साहब शर्म से डूब मरने वाली हालत में होते हैं क्योंकि उनका खानदानी घर अब नीलाम होने वाला है। कहानी का इख्तिताम तब होता है जब ज़ेबा अपने बच्चे की हिफाजत के लिए खुद काफ़ी बनने का फैसला करती है। वो जामी को जेल पहुंचाती है और अपने बाप के घर का सुकून वापस लाती है। ये ड्रामा अब दिखाएगा कि कैसे एक औरत जब अपनी इज्जत नफ्स पर आती है तो वो बड़े से बड़े मक्कारी के किले गिरा देती है। जामी अब सड़क पर है और ज़ेबा अपने बच्चे के साथ एक नए सफ़र का आगाज़ कर रही है, जहां ढाल कोई मर्द नहीं बल्कि उसकी अपनी हिम्मत है। क्या जामी जेल से निकलकर नया इंतकाम लेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।